नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए अन्य वीडियो प्राप्त कर सके, देख सके, उसका लाभ उठा सके। मित्रों, आज हम किराता जूनियम प्रथम सत्र के 42वें श्लोक लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। इस श्लोक के वक्ता द्रौपदी, श्रोता युधिष्ठिर हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि हे युधिष्ठिर, हे राजन, आप शांति और सहिष्णुता का मार्ग मुनियों का मार्ग है, राजाओं का मार्ग नहीं है। शांति और सहिष्णुता के मार्ग पर चल करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मुनियों जैसा, मुनियों के समान आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आप राज्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उस लोक को प्राप्त कर सकते हैं, इस लोक के राज्य को नहीं प्राप्त कर सकते। मोक्ष से उस लोक का आपका हो सकता है, उस लोक को आप प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग के लिए आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। शांति और सहिष्णुता के मार्ग पे चल करके, मुनियों के मार्ग पे चल करके, जो जिस पे शांति और सहिष्णुता के मार्ग में मुनि जाकर के मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अपने उस लोक को प्राप्त करते हैं। और ये चाहें कि शांति और सहिष्णुता के मार्ग पर चल करके आप राज्य को प्राप्त कर लेंगे, ये असंभव है। क्योंकि जो शांति और सहिष्णुता के मार्ग पर चल करके आप चाहें तो शांति और सहिष्णुता के मार्ग पर चलकर चाहे आपको दुर्योधन राज्य दे दे, वो संभव ही नहीं। क्योंकि जो छल के माध्यम से जीता हुआ राज्य दुर्योधन आपको शांति और सहिष्णुता के मार्ग पर चल करके नहीं दे सकता। इसलिए हे युधिष्ठिर, आप शांति और सहिष्णुता को त्याग करके क्षत्रियोचित मार्ग पर चलिए, तभी आपको राज्य प्राप्त होगा। इसी बात को द्रौपदी कह रही है। आइए देखते हैं। द्रौपदी कहती है, विहाय शांतिं नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषाम् व्रजन्ति शत्रु नवधूय निस्पृहा समेन सिद्धिं मुनयो न भुभृत। एक बार और देखें। विहाय शांतिं नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषाम् व्रजन्ति शत्रु नवधूय निस्पृहा समेन सिद्धिं मुनयो न भुभृतः। अन्वय देखें। नृपः शांतिं विहाय तत्धाम विद्विषां वधाय पुनः संदेहि प्रसीद निस्पृहा मुनयः शत्रून् अवधूय समेन सिद्धिं व्रजन्ति भुभृतः न। मित्रों, ये जो आपको अन्वय बताए, इसी अन्वय के आधार पर उसी के क्रम में हम आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी पर अध्ययन करेंगे, हम लोग विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि यदि आपको पद पदार्थों का यदि बोध हो जाता है तो आपको अर्थ लगाने में बहुत सरलता होगी, बहुत सहजता होगी। और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी अर्थ के आधार पर एक एक पदों को उठा करके विशेषण विशेष से क्वेश्चन करके, समाज से क्वेश्चन करके पूछे जाते हैं, जहाँ 95% बच्चे गलत कर देते हैं। इसीलिए हमें ये सब आपको एक एक पद बताने का हम प्रयास किए कि आप एक एक पद को समझें, पद पदार्थों को समझें। यदि एक एक पद पदार्थ को यदि आप समझ लेते हैं, क्योंकि आपके भविष्य के लिए एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक प्रश्न से, एक क्वेश्चन से आप छट जाते हैं, आपका पूरा साल, 2 साल, पूरा भविष्य ही एक क्वेश्चन से कहीं छट जाता है। जो एक क्वेश्चन से, 2 क्वेश्चन से छटा हो, ऐसे बच्चों से आप प्रश्न करें, उनसे पूछें कि एक प्रश्न क्या होता है, तब आपको एहसास होगा। काश उस प्रश्न को हमने पढ़ लिया होता, इस वीडियो से हमने देख लिया होता। यह एहसास, यह जानते हैं, यह हमें कष्ट होता है जब आप एक एक क्वेश्चन से छूट जाते हैं। जब हमारे पास फोन आता है बच्चों का, सर हमारे एक क्वेश्चन से छूट गया, कितना कष्ट होगा। यहाँ जो व्याकरणात्मक टिप्पणी, क्योंकि 90% बच्चों का व्याकरण कमजोर होता है। साहित्य तो पढ़ लेते हैं रट करके, लेकिन ग्रामर, आप मैथ जैसे होता है, मैथ आप रट कर नहीं पढ़ सकते ना। साइंस को आप रट सकते हैं, मैथ को नहीं रट सकते हैं। तो आपको समझना, व्याकरण मैथ जैसा आपको समझना पड़ेगा, एक एक पद को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको प्रत्येक पदों का, जो देखिए, जो तेजस्वी बच्चे होते हैं, जो तेज बच्चे होते हैं, जो अच्छे संस्थानों से बच्चे पढ़े होते हैं, वो बच्चे तो व्याकरण कर ले जाते हैं। कहीं कहीं जो होते हैं तो कितने बच्चे, उसमें से आपको यदि प्रतियोगी परीक्षा में देखें कि 10% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छे संस्थानों से होते हैं, जो आप कर ले जाते हैं। लेकिन 90% जो बच्चे होते हैं वो गांव से होते हैं, रूरल एरिया से होते हैं, जो प्रश्न को नहीं कर पाते, उनका व्याकरण कमजोर होता है। इसलिए हमें प्रत्येक पदों को लेकर आते हैं। इसलिए जो आप अच्छे संस्थानों से पढ़े हो, जो व्याकरण के आपको लगता होगा कि नहीं ये बोझ है, लेकिन जो रूरल एरिया से आते हैं बच्चे, उनके लिए ये बहुत वीडियो लाभदायक होगा। इसलिए मित्रों, आप इस प्रत्येक पदों को, जो व्याकरण टिप्पणी हम लेकर आते हैं आपको, जो अन्वय के आधार पर श्लोक का पूरा व्याकरणात्मक टिप्पणी, एक एक टिप्पणी को आप लिखते चलें। जितने बार आप लिखेंगे आपका एक अभ्यास हो जाएगा, एक आपके अंदर संस्कार बन जाएगा। जब संस्कार बन जाएगा तो वह यदि कभी प्रतियोगी परीक्षा देंगे, कहीं भी बैठेंगे, स्नातक, परास्नातक, शास्त्री आचार्य, कहीं भी परीक्षा में बैठेंगे, वो आपको स्मरण आ जाएगा।
कि इस शब्द का सर यही अर्थ बताए थे, वो एक एक पद आपको स्मरण आ जाएगा। इसलिए आप बार बार लिखिए, एक बार दो बार सुनेंगे, कहीं इधर उधर आप भ्रमण भी कर रहे हैं उसमें भी आप मोबाइल में कान में लगा करके आप सुन सकते हैं, 2 बार सुनेंगे आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा। इसलिए मित्रों हम आपको इस अन्वय के आधार पर प्रत्येक पदों का व्याकरण टिप्पणी बताने का प्रयास करते हैं। पूरा जितना हमने क्रियातार्जुनीय पढ़ाया, पूरे क्रियातार्जुनीय में हम प्रत्येक पदों का व्याकरण टिप्पणी लेकर हमने चर्चा किया है। तो आइए हम इस अन्वय के आधार पर व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। पहला जो पद है वह नृप। क्या है? नृप। हे राजन, यहाँ संबोधन है। नृप हे राजन। नृप यहाँ पर क्या है? संबोधन है। नृप माने हे राजन, यहाँ संबोधन है। यह किसके लिए आया है? यदि प्रतियोगी परीक्षा में पूछ दे, विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः, यहाँ पे नृप किसके लिए आया हुआ है, तो आप ऐसा ना मार दें कि यह दुर्योधन के लिए मार दें। यहाँ पे नृप किसके लिए आया हुआ है? युधिष्ठिर के लिए आया हुआ है। राम के लिए नहीं मार देंगे, कृष्ण के लिए नहीं मार देंगे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मार देते हैं, लेकिन आप ध्यान दें कि विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः, हमें ये पूछ दे कि यहाँ पे जो नृप शब्द आया हुआ है वो किसके लिए आया हुआ है, तो युधिष्ठिर के लिए आया हुआ। किसके लिए आया हुआ है? युधिष्ठिर के लिए। द्रौपदी कह रही है, संबोधन में कह रही है कि नृप हे राजन, हे युधिष्ठिर। इसलिए यहाँ पर जो नृप शब्द है वह किसके लिए आया हुआ है? युधिष्ठिर के लिए आया हुआ है। और ये संबोधन में है। किसमें है? यह संबोधन है। दूसरा पद देखें, शांतिम। शांतिम शांति मार्ग को। शांति, दूसरा पद है शांतिम, शांति मार्ग को। शांति शब्द बना कैसे? सम धातु से भावे 3 प्रत्यय लगा देंगे, बन जाएगा शांति। द्वितीया विभक्ति एक वचन में, द्वितीया विभक्ति एक वचन में क्या बन जाएगा? शांतिम। तीसरा पद देखें, विहाय। विहाय छोड़ करके, विहाय छोड़ करके। शब्द कैसे बना है? वी उपसर्ग पूर्वक हा धातु से लेप प्रत्यय। मित्रों जहाँ पर धातु के पूर्व यदि कोई उपसर्ग लग जाता है वहाँ पर लेप प्रत्यय लगता है। यदि धातु से डायरेक्ट यदि कहेंगे तो कत्वा प्रत्यय लगता है। यदि धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लग जाता है वहाँ पर लेप प्रत्यय लगता है। यहाँ से देखें तो हा धातु के पूर्व वी उपसर्ग लगा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय है। तो वी उपसर्ग पूर्वक हा धातु से लेप प्रत्यय बना करके क्या बनेगा? विहाय, छोड़ करके। चौथा पद देखें, विद्विषाम। विद्विषाम शत्रुओं के, विद्विषाम शत्रुओं के। षष्ठी बहुवचन का रूप है। किसका रूप है? षष्ठी बहुवचन का रूप है। यह पद यदि विद्विषाम पूछ दे, विद्विषाम यह किसके लिए आया हुआ है, तो यह दुर्योधन के लिए हुआ। कौन का शत्रु? युधिष्ठिर का शत्रु कौन है? वह युधिष्ठिर का जो शत्रु है वह कौन है? दुर्योधन है। तो यह पद किसके लिए आया हुआ है? दुर्योधन के लिए। इस पद से किसका बोध होता है? तो दुर्योधन का बोध होता है। इसकी व्युत्पत्ति हमने पूर्व श्लोक में पढ़ा दिया है। पांचवा देखें, वधाय। पांचवा क्या है? वधाय, नाश के लिए, वध के लिए, नाश के लिए। शब्द बना कैसे है? हन धातु से भावे अप प्रत्यय, हन धातु से भावे अप प्रत्यय लगा करके बन जाएगा वधः। क्या बन जाएगा? वधः। और वधः जब शब्द बना, यहाँ पे हनश्य वध, हनश्य वध सूत्र है। इस सूत्र से हन को वध आदेश हो गया, हन धातु को वध आदेश हो गया, बन जाएगा वधः। और यहाँ पर देखें, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुआ है। किससे हुआ है? क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुआ है। और यह जो आप देखें वधाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। मित्रों यदि यहाँ पूछ दे कि यहाँ प्रसीद संदेहि वधाय विद्विषाम, वधाय शब्द में चतुर्थी किस सूत्र से हुआ है, तो आपको यह स्मरण दिला रहे कि यह सूत्र इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, ये सूत्र से यहाँ पर चतुर्थी हुआ है। आप इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये कहीं पूछा जा सकता है। तो वधाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। छठवां देखें, तत्धाम। तत् धाम, तत् से अर्थात वहीं, तत् से क्या अर्थ होता है? वहीं। धाम का अर्थ होता है तेज। धाम का क्या अर्थ होता है? धाम का अर्थ होता है तेज। धाम प्रथमा एक वचन का रूप है। धाम क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है धाम। सातवां देखें, पुनः संदेहि। पुनः संदेहि, पुनः संदेहि, पुनः धारण कीजिए, पुनः धारण कीजिए। जो संदेही है वह किसमें रूप कैसे बना है? सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लोट लकार। किस लकार का रूप है? लोट लकार का रूप। संदेही जो यह है, संदेही सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है।
फिर देख लें, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जाएगा। आप इसको एक बार नहीं 1000 बार हम आपको बोल रहे हैं कि आप जान लें कि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह रूप पूछा जाता है, कभी भी पूछ लिया जाए, इसलिए आप इसको जान लें। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है संधेही। 8वां देखें, प्रसीद। क्या है? प्रसीद। प्रसीद शब्द कहते हैं प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। प्रसीद का क्या अर्थ होता है? प्रसन्न हो जाइए। प्र उपसर्ग पूर्वक सद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछ लिया गया था लड़के, प्रसीद हमें ये पूछ लिया कि इसमें कौन से है, तो लोग यहाँ पर क्या करते, यहाँ पे संज्ञा समझ लिए थे, प्रसीद संज्ञा है, लेकिन प्रसीद संज्ञा नहीं है, यहाँ पर प्रसिद्ध क्रिया है। क्या है? क्रिया है। लोग यहाँ प्रथमा मार दे दिया था कि लोट लकार, या लोट लकार का रूप है, या प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, ऐसे क्वेश्चन बना दिया था। अधिक से अधिक लड़के सब प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप मार दिए थे, लेकिन यहाँ पर प्रसिद्ध क्रिया है। प्रसिद्ध क्या है? क्रिया है। प्रसिद्ध शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक सद धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, प्रसन्न होने के लिए, प्रसन्न हो जाए इस अर्थ में यहाँ किया गया है। 9वां देखें, निष्पृहा। निष्पृहा निष्काम भाव से, निष्काम भाव से। निरस्ताः स्प्रियाः एषां ते बहुव्रीहि समास। यहाँ पूछा जा सकता है आपसे कि निष्पृहा में कौन सा समास है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। निष्पृहा में कौन सा समास है? तो निरस्ताः स्प्रियाः एषां ते बहुव्रीहि समास। तो निरस्ता स्प्रिया एषां निष्पृहा, यहाँ पे कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। और ये शब्द बना किस विभक्ति में है ये रूप? तो आप बताएं, निरस्ता स्प्रिया एषां ते निष्पृहा बहुव्रीहि समास। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। पुनः निष्प्रियाः निष्काम भाव से, निष्काम भाव से, निष्प्रिया निष्काम भाव से, निरस्ता स्प्रिया एषां इति। निष्प्रिया बहुव्रीहि समास, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। यह जान, बहुत ये है, इसका विशेषण क्या है? यह मुनयः का विशेषण। यह किसका विशेषण है? यह मुनयः का विशेषण है। तो यह आप जान ले कि किसका विशेषण? मुनयः का विशेषण। कभी विशेषण भी पूछ लेता है, विशेष विशेषण, इसलिए हम आपको बताते रहते हैं कि विशेष विशेषण भी पूछा जाता है, इसलिए यह किसका विशेषण है? यह मुनयः का विशेषण है। 10 नंबर देखें, मुनयः। क्या है? मुनयः मुनि लोग, मुनयः मुनि लोग, तपस्वी लोग। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। मुनयः के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, और ये निष्पृहा का विशेष है। निष्पृहा का क्या है? विशेष है। 11 नंबर देखें, समेन। समेन शांति के द्वारा, समेन शांति के द्वारा। तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। समेन शांति के द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। 12 नंबर देखें, शत्रुन। कामादि शत्रुओं को, जो कामादि शत्रु हैं उन शत्रुओं को। यह क्या? ये द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। जिस प्रकार भानु का रूप चलता है, और भानु का द्वितीया विभक्ति बहुवचन में भानून बनता है, उसी तरह यहाँ पे शत्रुन द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। 13 नंबर देखें, अवधूय। अवधूय जीत करके, अवधूय जीत करके। अव उपसर्ग पूर्वक धू धातु से लेप प्रत्यय लगाकर बन जाएगा अवधूय। इसका कर्म है, इसका कर्म क्या है? शत्रुन। इसका कर्म, अवधूय का जो कर्म है वो कौन है? शत्रुन। शत्रुन, अवधूय का कर्म क्या है? शत्रुन। 14 नंबर देखें, सिद्धिम। सिद्धिम सफलता को, सिद्धिम सिद्धि को, सफलता को। सिद्धिम सिद्धि को, सफलता को। देखिए यहाँ पर इसका एक है कि यदि आप राजा के अर्थ में ले, सिद्धि यहाँ पर यदि राजा के अर्थ में लेंगे तो सार्वभौम अधिकार, माने पूरे राज्य का आप जीत करके सिद्धि की सफलता को प्राप्त करेंगे। पूरा सार्वभौम, पूरे राज्य को आप, पूरा देश को आप जीत जाएंगे, सार्वभौम अधिकार आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि मुनि के रूप में इसका लेंगे तो मुनि के रूप में मोक्ष होगा। मुनि के रूप में क्या होगा? मोक्ष। सिद्धि का अर्थ होता है मुनि के रूप में मोक्ष होगा यहाँ पे। और ये जो सिद्धिम है, यह सिद्ध धातु से भावे तीन प्रत्यय, भावे तीन प्रत्यय लगा देंगे, बन जाएगा सिद्धि। और द्वितीय विभक्ति एक वचन में बन जाएगा सिद्धिम। 15 देखें, व्रजंति। व्रजंति प्राप्त करते हैं, व्रजंति प्राप्त करते हैं। व्रज धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है व्रजंति, प्राप्त करते हैं। व्रज धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है व्रजंति।
16 नंबर देखें, न भूभृतः, न भूभृतः राजा, न राजा, राजा नहीं, न भूभृतः राजा नहीं। जो भूभृतः शब्द है मित्रों यहाँ पर वो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। भूभृतः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। इस प्रकार से मित्रों हम आपको अन्वय के आधार पे प्रत्येक पदों का व्याकरणात्मक टिप्पणी हम आपको बोध करा दिए हैं। इसमें आपको अब अर्थ लगाने में बहुत सरलता होगी। आइए हम लोग अर्थ देखते हैं। विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि वधाय विद्विषाम व्रजन्ते शत्रु नवधूय निस्पृहा समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। करें विहाय शांतिम नृपधाम, नृप माने द्रौपदी, करें नृप माने हे राजन, विहाय शांतिम, विहाय माने शांति को छोड़ करके, विहाय शांतिम शांति मार्ग को छोड़ कर, शांति मार्ग को विहाय माने छोड़ करके, शांति माने शांति मार्ग को, नृप माने हे संबोधन, हे राजन, हे युधिष्ठिर, आप शांति मार्ग को छोड़ करके धाम तत् धाम, वही अपने प्रसिद्ध धाम तेज को, धाम को, तेज को पुनः संदेही धारण कीजिए, प्रसिद्ध प्रसन्न होइए। किसके लिए? करें वधाय विद्विषाम, वधाय विद्विषाम, विद्विषाम वधाय, शत्रुओं के वध के लिए आप अपने तेज को धारण कीजिए। किसके लिए धारण करें? करें कि वधाय विद्विषाम, विद्विषाम वधाय, शत्रुओं के वध के लिए आप पुनः अपने तेज को, वही प्रसिद्ध तेज को धारण कीजिए। अब हे राजन, हे युधिष्ठिर, विहाय शांति, अपने शांति मार्ग को छोड़ दीजिए, अपने सहिष्णुता को छोड़ दीजिए, अपने शांति मार्ग को छोड़ दीजिए, और धाम तत् धाम, अपने वही तेज को, जो आप चक्रवर्ती राजा थे उस वही तेज को आप ततः पुनः तत् धामम, अपने वही प्रसिद्ध तेज को पुनः संदेही धारण कीजिए, अप्रसिद्ध प्रसन्न होइए। किसके लिए? वधाय विद्विषाम, विद्विषाम वधाय, शत्रुओं के वध के लिए, शत्रुओं के वध के लिए आप उसी तेज को धारण कीजिए। फिर कह रहे हैं तीसरे चौथे, व्रजन्ते शत्रु नवधूय निस्पृहा समेन सिद्धिम मुनयो न भूभृतः। व्रजन्ति प्राप्त करते हैं, व्रजन्ति प्राप्त करते हैं, शत्रुओं को, कामादि शत्रुओं को, वधूय माने जीत कर, अवधूय जीत करके, शत्रुन अवधूय, अवधूय जीत करके, निस्पृहा निष्काम, जो निष्काम मुनय, अभी निष्पृहा और मुनय दोनों विशेष विशेषण हैं, तो निष्पृहा मुनय, निष्पृहा मुनय, जो निष्काम मुनि लोग, जो निष्काम मुनि लोग होते हैं वो समेन सिद्धि के द्वारा, जो निष्पृहा मुनय, जो निष्काम मुनि लोग समेन शांति के द्वारा, समेन के द्वारा, शांति के द्वारा, जो शत्रुन काम आदि शत्रुओं को अवधूय जीत करके सिद्धिम माने मोक्ष को व्रजन्ति प्राप्त करते हैं, न भूभृत, राजा नहीं। राजा चाहे तो राजा ये नहीं कर सकता, राजा तो शत्रुन अवधूय, राजा तो अपने तेज से, पुरुषार्थ से वो शत्रुन वधूय, शत्रुओं का वध करके सिद्धिम सार्वभौम अधिकार को व्रजन्ति प्राप्त करता है। मुनय, राजा, इस जो राजा होता है वो शत्रुन, जो शत्रुओं को अवधूय जीत करके, वध करके करें, वह सिद्धिम सार्वभौम अधिकार को व्रजन्ति प्राप्त करता है। और जो और शांति के मार्ग से राजा जो अपने तेज पुरुषार्थ के माध्यम से ये सब करता है, उसको जीत करके, पराजित कर करके वो सिद्धि माने सार्वभौम अधिकार को प्राप्त करता है। किंतु जो मुनि होते हैं, जो निष्पृहा मुनय, जो निष्काम जो मुनि लोग, समेन शांति के द्वारा, समेन शांति के द्वारा, सम के द्वारा, शांति के द्वारा वो शत्रुन कामादि शत्रुओं को अवधूय जीत करके वो सिद्धि मोक्ष को व्रजन्ति प्राप्त करते हैं, न भूभृतः, राजा नहीं। मित्रों एक बार और इसका अर्थ देख लें। विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि वधाय विद्विषाम व्रजन्ते शत्रु नवधूय निस्पृहा समेन सिद्धिम मुनयो न भूभृतः। द्रौपदी कह रही है, नृप माने हे राजन, हे युधिष्ठिर, विहाय शांतिम, शांतिम विहाय माने शांति मार्ग को विहाय छोड़ करके, विद्विषाम वधाय, विद्विषाम वधाय, शत्रुओं के वध के लिए, तत् धाम, अपने प्रसिद्ध, वही अपने प्रसिद्ध तेज को पुनः संदेहि प्रसिद्ध, अपने पुनः संदेह, अपने पुनः धारण कीजिए, अपने तत्धाम, अपने उसी तेज को
जो अपने प्रसिद्ध तेज जो चक्रवर्ती राजा थे उसी तेज को पुनः संदेही उसे धारण कीजिए और प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाइए, धारण कीजिए, प्रसन्न हो जाइए। और निष्पृहा मुनयः निष्काम मुनि लोग, निष्पृहा मुनयः निष्काम जो मुनि लोग समेन शांति के द्वारा शत्रुन कामाद शत्रुओं को अवधूय जीत करके सिद्धिम मन मोक्ष को वर्जन्ते प्राप्त करते हैं, न भूभृत राजा नहीं। राजा तो जो प्रसिद्ध तेज को धारण करके शत्रुओं को अवधूय जीत कर पराजित करके सिद्धिम सार्वभौम अधिकार को वर्जन्ते प्राप्त करते हैं। ये कौन? ये राजा करते हैं। किंतु जो निष्काम मुनि लोग होते हैं वह शांति के मार्ग से वो शत्रुन कामाद शत्रुओं को अवधूत जीत करके वह क्या करते हैं? सिद्धि मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए हे युधिष्ठिर, आप ये जो शांति और सहिष्णुता का मार्ग है यह मुनियों का मार्ग है। आप इससे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, वह उस लोक को प्राप्त कर सकते हैं। कि ये चाहें कि आप इस लोक को प्राप्त कर सकते हैं, इस लोक को आप प्राप्त नहीं कर सकते। इस लोक का जो राज्य आपको है, जो आपके छल के माध्यम से जो आपके राज्य को छीन लिया गया, वो ये चाह रहे हैं कि आप शांति के मार्ग से, सहिष्णुता के मार्ग से, शांति के मार्ग से आप इसको प्राप्त कर लेंगे। दुर्योधन आपको दे देगा, तो ये असंभव नहीं है। ये संभव ही नहीं है कि दुर्योधन आपको राज्य शांति के मार्ग से दे। इसलिए कह रही है कि हे नृप, विहाय शांतिम, आप शांति के मार्ग को छोड़ दें, तभी आपको राज्य वो मिल जाएगा। दुर्योधन, आप जब उससे युद्ध करेंगे तभी आप वह क्षत्रियोचित जब आप युद्ध करेंगे, उस मार्ग को छोड़ करके, शांति के मार्ग को छोड़ करके जब आप युद्ध करेंगे, शत्रुन वधूय, शत्रुओं को पराजित करके सिद्धि को, सार्वभौम अधिकार को प्राप्त कर लेंगे, वृजंति प्राप्त कर लेंगे। यही आपको संभव है। अन्यथा आपको शांति के मार्ग से, आप इस जंगल में भ्रमण करते हुए आप मुनियों के वेश में रह करके आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, उस लोक को प्राप्त कर सकते हैं। कि इस लोक का जो आपका राज छल के माध्यम से छीन लिया गया है, वह दुर्योधन आपको शांति के मार्ग से वह आपको राज्य नहीं देगा। एक बार और देखें, विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि वधाय विद्विषाम व्रजन्ते शत्रो नवधूय निस्पृहा समेन सिद्धि मुनयो न विवृत। नृप, हे राजन, शांतिम विहाय, शांति मार्ग को छोड़ करके, विद्विषाम वधाय, शत्रुओं के वध के लिए, ततधाम, अपने वही प्रसिद्ध तेज को पुनः संदेहि प्रसिद्ध, अपने पुनः संदेह उसे धारण कीजिए, अपने उसी प्रसिद्ध तेज को संदेहि पुनः धारण कीजिए। अप्रसिद्ध बने प्रसन्न हो जाइए। निष्पृहा मुनयः, जो निष्काम मुनि लोग करें समेन शांति के द्वारा शत्रुन कामाद शत्रुओं को अवधूय जीत करके सिद्धि मन मोक्ष को वर्जन्ति प्राप्त करते हैं, न भूभृत, राजा लोग नहीं। राजा लोग तो अपनी जो शांति को छोड़कर अपने जो वास्तविक जो प्रसिद्ध तेज है उसको धारण करके शत्रुन वधूय, शत्रुओं को पराजित करके सिद्धि मन सार्वभौम अधिकार को व्रजंत मन प्राप्त करते हैं। और मुनि लोग जो होते हैं, निष्काम मुनि लोग, वह समेन शत्रुन वधूय सिद्धिम व्रजंती, वह उसके माध्यम से, शांति के माध्यम से कामाद शत्रुओं को जीत करके सिद्धि मन मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और राजा लोग शांति को छोड़ करके, विहाय शांतिम, शांति को छोड़ करके और तत्पुनः अपने वही वासी प्रसिद्ध तेज को धारण करके शत्रुन वधूय सिद्धिम व्रजन्ति, जो शत्रु को वधूय पराजित करके सार्वभौम अधिकार को व्रजन्ति प्राप्त करते हैं, उसी को आप अपने राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। तभी आपको जो दुर्योधन आपको राज्य देगा, अन्यथा आप शांति के मार्ग से दुर्योधन आपको राज्य देने वाला नहीं है। इस प्रकार से मित्रों इसका अर्थ हुआ। इसमें अलंकार की बात करें तो इसमें जो अलंकार है, शत्रुओं को नष्ट करने के लिए जो सम का त्याग और तेज को धारण करना, ये विशेष कथन का समर्थन करें। समेन सिद्धि मुनयो न भूभृत, इस सामान्य वाक्य से सामान्य कथन होने के कारण यहाँ पे सामान्य का विशेष का सामान्य से कथन समर्थन किया जा रहा है कि जो सम का त्याग और तेज को धारण करना ये विशेष कथन हो गया। और समेन सिद्धि मुनयो न विवृतः, इस सामान्य कथन का समर्थन होने से यहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार है।
छंद की बात करें तो इस श्लोक में जो छंद है वह वंशस्थ छंद है। जतो तु वंशस्थ मुदीरतम जरो इसका लक्षण है। गुण की बात करें तो इस श्लोक में प्रसाद गुण है, अरिति वैदर्भी रीति है। इस प्रकार से मित्रों यह हम आपको पूरा श्लोक 42वां बता दिए हैं। एक एक पद का आपको पूरा अर्थ समझा दिए हैं। आप एक बार दो बार देखेंगे आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा। मित्रों यही है कि आपको तैयारी करने से के लिए यह जान लें जो संदेही वधाय, जो वध कर दीजिए अपने जो आलस्य के आपके अंदर जो आलस्य रूपी जो शत्रु उसका वध कर दीजिए। विहाय शांति पूरा छोड़ दीजिए अपना, आप अपनी फोकस तैयारी में लग जाएं। जितने अधिक आप तैयारी करेंगे अपने जो आलस रूपी जो शत्रु उसको त्याग दीजिए, क्योंकि बिना परिश्रम से इस संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको जान लीजिए युद्ध करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम रूपी जो आपके तेज है उस तेज को आपको लाना पड़ेगा, अन्यथा आप तो असफल होकर के अत्र तत्र भटकते रह जाएंगे। आपको न ऊपर का लोक मिलेगा न नीचे का लोक में कहीं का लोक नहीं मिलेगा। इसलिए मित्रों आप अधिक से अधिक मेहनत करें और आलस रूपी जो शत्रु उसको वध कर डालिए और पुनः अपने जो आत्मविश्वास रूपी जो शक्ति है, जो प्रसिद्ध आपका तेज है, आत्मविश्वास रूपी जो तेज है उसको धारण करें। और जब धारण कर लेंगे यह जो आत्मविश्वास के अंदर आपके अंदर आ जाएगा उस दिन आपको कोई असफल नहीं कर सकता। पूरा कभी असफल, कोई भी परीक्षा में बैठेंगे आप कभी असफल नहीं होंगे। जब आपके रूप अंदर वह आत्मविश्वास रूपी जब तेज उत्पन्न हो जाएगा तभी, अन्यथा आप वही राम राम जपते रहिए कि अब हम परीक्षा पास कर जाएं, प्रतियोगी परीक्षा पास कर जाएंगे, ये असंभव नहीं है। यह तो जंगलों में जाकर के लोग करते हैं। आप बिना परिश्रम से चाहें कि परीक्षा पास कर लें, ये संभव ही नहीं है। इसलिए आप राजा रूपी जो है, जो भुवृतः शत्रुन्वधूय, जो आलस रूपी जो शत्रु है उसका वध कर डालिए और सिद्धिम वृजंती, आप टीचर या टीजीटी पीजीटी की सिद्धि को आप वृजंती प्राप्त कर लीजिए। यही आपके लिए मैं कहता हूं कि आप अधिक से अधिक मेहनत करें, जितना अधिक परिश्रम करें, ये परिश्रम कर लेंगे तभी आप 100% टीजीटी पीजीटी प्रतियोगिताओं को सफल हो सकते हैं। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं में बच्चों की संख्या कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जिसके अंदर पद पदार्थों का बोध की क्षमता होगी, वो एक एक पद को जो पढ़ा होगा वहीं आप प्रतियोगी परीक्षा को सफल हो सकता है, अन्यथा आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि एक एक पद पर ध्यान दे करके आप पढ़ें। आपको 100% आप प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हो जाएंगे, आप आगे भविष्य में टीचर बन जाएंगे।